नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद की प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। 2.1 शुरू करने से पहले हम बहुपद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है? बहुपद जिसमें चर और अचर, इसमें क्या होगा? चर और अचर होता है बहुपद में। चर क्या हो सकता है? x, y, z या s, t, u, v, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम चर। x, y, z, s, t, u, v, कुछ भी, इसको बोलते हैं चर। अचर में क्या होंगी? संख्याएं होंगी हमारी, कोई भी संख्याएं। अचर में क्या होंगी? संख्याएं, जैसे कि 3, 5, √2 या 4.5 या बटे में फॉर्म 1/2, कुछ भी, ये संख्याएं होंगी। ये क्या होंगी? अचर होंगी हमारी। बहुपद में क्या होगा? चर होगा और अचर। चर में x, y, z कुछ भी, और अचर संख्याएं होंगी, कोई भी संख्याएं। अब बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद 3 चीज़ों पर करता है। पद सीमित होंगे इसमें, और गुणज वास्तविक हों, और चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो हमारे पास चर है उसकी जो घात हो पूर्ण संख्या है। चर कैसे? जैसे कि x की घात 2, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे कि y की घात मान लीजिए 3, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। जो हमारे पास पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक हो। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, देखिए जितनी चर की घात होगी, जितनी, यहां पर लिख लीजिए, जितनी चर की घात या शक्ति होगी, उतने शून्यांक होंगे। जितनी घात होगी उतने इसके शून्यांक होंगे। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक ये है x की 2 + 2x + 3, इसकी जो हमारे पास घात है वो कितनी है? 2 है। तो इसके जो शून्यांक होंगे कितने होंगे? 2 होंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 शून्यांक होंगे। ये आप नोट कर। प्रश्नावली 2.1 का जो हमारे पास पहला प्रश्न है, क्या है? किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया है, हमारे को ग्राफ दिया है, और प्रत्येक हमें क्या बताना है? इसके शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। जैसे कि यदि हमारे पास आकृति, क्या हमारे पास बहुपद है px के लिए y = px। देखिए यहाँ पर क्या है? y = px। अब देखिए यहाँ पर x है, तो हमें ये देखना है x अक्ष पर कितने कट हैं। जितने कट होंगे उतने उसके शून्यांक होंगे। x, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास x है। अगर यहाँ पर y होता तो हम y अक्ष पर देखते, लेकिन यहाँ पर x है तो हम x अक्ष पर देखेंगे कितने कट है। जितने कट होंगे उतने ही उसके शून्यांक होंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो हमें किस पर देखना है? x अक्ष पर कितने कट है उतने ही उसके शून्यांक होंगे। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कोई भी कट नहीं है, तो इसके शून्यांक क्या होंगे? इसके शून्यांक क्या होंगे? 0 होंगे। अब जो सेकंड है हमारे पास, ये देखिए, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब यहाँ पर x अक्ष पर कितने कट है? 1 कट है, तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 1। जितने कट होंगे x अक्ष पर उतने उसके शून्यांक हो गए। अब देखिए थर्ड में क्या है? x अक्ष पर कितने कट है? 1, 2, 3, तो उसके शून्यांक कितने हो गए? 3 हो गए। शून्यांक कितने हो गए? 3। अब इसमें देखिए फोर्थ में x अक्ष पर कितने कट है? 1 और 2, तो शून्यांक कितने हो गए इसके? 2। शून्यांक कितने हो गए? 2। अब देखिए ये फिफ्थ में क्या है? x अक्ष पर कितने कट है? 1, 2, 3, 4, तो शून्यांक कितने हो गए इसके? 4 हो गए। अब देखिए 6, x अक्ष पर कितने कट है? 1, 2, 3 कट है, तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 3 हो गए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना था भाई, जो हमारे पास ग्राफ दिया है इसमें x जो हमारे पास दिया, इसमें उसके शून्यांक बताने थे हमें x के। नोट कर लीजिए।